जरा सोचिए, 30 इंच चौड़ी एक ऑयल कोटेड पाइप और आप उस पाइप के मुंह के सामने खड़े हैं। तभी बिजली की रफ्तार से वो पाइप आपको अंदर खींच ले, इतना तेज, इतना अचानक कि आपके सामने चीखने तक का वक्त ना बचे। ऐसी एक रूह कपा देने वाली सिचुएशन में फंस जाते हैं 5 लोग, क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बाहर आ पाता है। बचने वाले वो शख्स अपने साथ लाता है एक ऐसी अनसुनी, अविश्वसनीय कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। और उस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था एक गोप्रो कैमरे में, जो इन 5 में से एक के सूट में लगा हुआ था। उस कैमरे की फुटेज आपके होश उड़ा देगी, आपके हाथ पैर सुन्न कर देगी। समुद्र की सतह से 20 फीट नीचे तेल से लबालब भरी 30 इंच की एक पाइप, और उसी के भीतर 2 दिन तक फंसे रहे ये 5 लोग। कोई बाहर नहीं निकल पाया सिवाय क्रिस्टोफर के। और जो कुछ इस पाइप के भीतर हुआ वो इंसानियत के धैर्य की, हिम्मत की और डर की सारी हदें पार कर गया। इस दर्दनाक हादसे की फुटेज आज भी मौजूद है, जिसके कुछ हिस्से हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सावधान, ये दिल और दिमाग दोनों को झंझोर देने वाली है। तो चलिए आज जानते हैं पारिया डाइविंग के उस भयानक हादसे के बारे में जिसे सुनते ही लोगों की सांसें थम जाती है और आंखों से नींद उड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाप ऑफ मिस्ट्री। दिन था 25 फरवरी 2022। लोकेशन साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न कोस्ट पर बसा एक शांत सा कोस्टल टाउन पॉइंट पियर। लेकिन इस दिन यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जो ना सिर्फ इस टाउन की रूह हिला देगा, बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देगा। यहाँ स्थित थी पारिया फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी, जो क्रूड ऑयल पाइपलाइनों की मेंटेनेंस का काम करती थी। और यही काम करते थे 5 एक्सपीरियंस वर्कर्स, क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल। उन्हें उस दिन भेजा गया था एक यू शेप ऑयल पाइपलाइन मेंटेन करने। एक ऐसी पाइप जो कई महीनों से बंद पड़ी थी, चुपचाप लेकिन खतरनाक। इस पाइप का एक सिरा था बर्थ 5, जहां क्रूड ऑयल टैंकर्स तेल अनलोड करते हैं, और दूसरा सिरा बर्थ 6, जहां स्थित थी नाइल रिफाइनरी। इस पाइपलाइन के जरिए ही लाखों लीटर कच्चा तेल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। उस दिन इन वर्कर्स को एक बेहद डेलिकेट टास्क दिया गया था, पाइपलाइन के ऊपरी हिस्से से पानी को अलग करना, ताकि वो अपने इक्विपमेंट के साथ अंदर जा सके, ताकि काम के दौरान कोई रिसाव ना हो। पाइप के अंदर एयर प्लग्स लगाए गए थे और उनके ऊपर काम करने के लिए लगाया गया था एक स्पेशल चैम्बर, हैबिटेट बेल। ऐसा सोचिए जैसे किसी पानी से भरी बाल्टी में आप एक खाली गिलास उल्टा डालें और गिलास के अंदर की हवा उसे सूखा रखती है। ठीक वैसे ही ये हैबिटेट बेल पाइप के अंदर सूखा और सुरक्षित जोन बनता था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर एक चूक, 1 सेकंड और किस्मत ने अपना खेल खेल दिया। जैसे ही इन वर्कर्स ने एयर प्लग हटाया, एक बवंडर, पानी का तूफानी बवंडर पाइप के अंदर आ गया। इतना तेज, इतना खतरनाक कि 90 सेकंड के अंदर वो पानी का तूफान इन 5 को 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर तक खींचकर पटक देता है। और फिर अंधेरा, एकदम अंधेरा। जो फुटेज रिकॉर्ड हुई है उसमें पहले कुछ हलचल दिखती है, फिर अचानक सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। ना रोशनी, ना आवाज, बस डर। लेकिन पाइप का यू शेप होना इन 5 के लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण बन जाता है, क्योंकि पाइप के अंदर ही एक छोटा सा एयर पॉकेट बन गया था, जहां ये लोग सांस ले सकते थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है, क्या हुआ है और बाहर कोई जान भी पाएगा या नहीं। पाइप के अंदर डर का सैलाब बह रहा था, तेज पानी का ऐसा दबाव कि कुछ लोगों की हड्डियां टूट चुकी थी और उस पाइप में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस अंधेरा और एक डूबती हुई उम्मीद। पर जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वो हवा, जिसे वो लोग जिंदा रहने के लिए सांसों में भर रहे थे।
वही हवा बनी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन। दोस्तों, टेक्निकली देखा जाए तो उस पाइप में 1200 बैरल क्रूड ऑयल होना चाहिए था, लेकिन वहां मौजूद था उससे बहुत कम तेल और एक लो डेंसिटी की खतरनाक हवा। जैसे ही उन वर्कर्स ने एयर प्लग हटाया, हाई डेंसिटी एयर जो हैबिटेट बेल के अंदर जमा थी वो लो डेंसिटी एयर में टकराई और उस टकराव ने एक खतरनाक बवंडर पैदा कर दिया। पानी का सैलाब दौड़ा और सब कुछ अपने साथ खींच ले गया, उन्हें भी उस जानलेवा अंधेरे की ओर। उनके पास बस एक रास्ता था बच निकलने का, बर्थ 6 की ओर वापस लौटना। लेकिन पाइप के अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा था। अगर वो गलती से बर्थ 5 की तरफ मुड़ते, जिसका रास्ता सीधे समंदर की गहराइयों में खुलता था, तो मौत उनसे सिर्फ एक मोड़ दूर होती। घंटों सोचने और डर के बीच उन्होंने एक फैसला लिया, जिस दिशा में हमारा सिर है उसी दिशा में चलेंगे। लेकिन यह फैसला एक नई मुसीबत लेकर आया। पाइप पूरी तरह से सीधी नहीं थी। कुछ जगहों पर एयर पॉकेट्स थे जहां सांस ली जा सकती थी, लेकिन बाकी हिस्सों में तो बस पानी ही पानी था। अगर सांस रोककर वो आगे बढ़ते तो अगले पॉइंट तक ऑक्सीजन ना मिली तो तुरंत मौत तय थी। अब यहाँ क्रिस्टोफर और फैजल एक दिल दहला देने वाला फैसला लेते हैं। हम दोनों अकेले आगे बढ़ेंगे, अगर जिंदा बाहर निकले तो बाकी तीनों के लिए मदद लाएंगे। फिर वो दोनों अंधेरे को चीरते हुए मौत से टकराते हुए आगे बढ़ते हैं और रास्ते में आकर फंस जाते हैं एक और एयर पॉकेट में। शरीर थक चुका था, उम्मीद की डोर बहुत पतली थी। तभी एक चमत्कार होता है। पानी में तैरती जिंदगी की एक आखिरी किरण। उनके सामने पड़ा था एक ऑक्सीजन टैंक। अब जिस वजह से वह पानी के अंदर ज्यादा देर के लिए जा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंधेरे होने के कारण वह नहीं देख पा रहे थे कि ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन टैंक खत्म ही होने वाला था, लेकिन उसी वक्त वो एक चीज से टकराए और वो चीज थी एक और ऑक्सीजन टैंक। इस ऑक्सीजन टैंक का माउथ पीस नहीं था। अब माउथ पीस वो चीज होती है जिससे ऑक्सीजन मुंह में लगा कर लिया जाता है। इस वजह से उनको ऑक्सीजन टैंक की ओपनिंग में ही अपना मुंह लगाना पड़ा और इसी के साथ पूरा का पूरा ऑयल उनके मुंह में चला गया। क्रूड ऑयल, एक काली चिपचिपी और खतरनाक लिक्विड जिसे देखकर लगता है जैसे मौत खुद किसी बोतल में बंद हो। दोस्तों, यही वो क्रूड ऑयल है जिससे बनता है पेट्रोल और डीजल। लेकिन अगर यही ऑयल आपकी आंखों में चला जाए या सांसों में घुल जाए तो शरीर चीख उठता है, जलन से, दर्द से, घुटन से। और इसी क्रूड ऑयल से भरी पाइप में फैजल अब जिंदगी से लड़ रहा था। उसका ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका था और टूटी हुई हड्डियां का दर्द उसकी हर सांस को नर्क बना रहा था। अब क्रिस्टोफर अकेले था। सांसों की आवाजें, दिल की धड़कन और पाइप के भीतर की सन्नाटा, बस वही उसकी साथी थी। 2 घंटे तक वो रेंगता रहा, अंधेरे में, कीचड़ में, जलन और डर के बीच। तभी ठक से एक आवाज आती। उसका ऑक्सीजन टैंक किसी चीज से टकराया। उसने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया और महसूस किया ये एक बैंड था, पाइप का बैंड। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि ये बैंड सिर्फ 2 तरफ हो सकता था, या तो बर्थ 6 की तरफ जहां जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी, या बर्थ 5 की ओर जहां सिर्फ अंधेरा, समंदर और मौत। लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने थी। पाइप में पानी कम था, इतना कम कि वह तैरकर ऊपर निकल नहीं सकता था, और इतना ज़्यादा कि बिना ऑक्सीजन के उसमें सांस लेना मुमकिन नहीं था। अब वो ना फंस सकता था ना वापस जा सकता था। बस एक ही रास्ता बचा था, सही दिशा चुनना और अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे आगे बढ़ना। तो वो पाइप को जोर जोर से मारने लगा और आवाज़ करने लगा। उसी वक्त कुछ रेस्क्यूअर उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और उसके लिए एक चैन डालकर उसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर आता है तो वह पहली चीज़ ये बोलता है कि उसके चारों के चारों दोस्त अब भी उसी पाइप के अंदर जिंदा है और उनको मदद की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे उन लोगों को ऑयल को धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए था या कुछ रेस्क्यू मेथड अपनाने चाहिए थे। कंपनी के रेस्क्यूअर उनकी मदद करने जाने ही वाले थे, पर कंपनी ने उनको जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर रेस्क्यूअर नीचे जाते तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था।
ये बात सुनते ही क्रिस्टोफर खुद अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाने ही वाला था, बट कंपनी ने उसको भी रोक लिया। जब क्रिस्टोफर बाहर निकला, उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि अपने साथियों को खोने का गुस्सा और दर्द था। उसने सारी कहानी, हर एक सेकंड का दर्द बयां किया। रेस्क्यू टीम तुरंत हरकत में आ गई। पाइप के अलग अलग हिस्सों को हथौड़े से पीटा जाने लगा ताकि पता चल सके कि बाकी चारों जिंदा है या नहीं, और अगर है तो कहाँ फंसे हैं। और फिर चमत्कार हुआ, पाइप के अंदर से रिस्पॉन्स आने लगे। चारों वर्कर्स अपने प्राणों की आखिरी सांसों से पाइप को ठोक ठोक कर दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम जिंदा हैं। ये फुटेज देखिए, दिल थाम कर देखिए, कैसे मौत से जूझते हुए इन इंसानों की उम्मीदें अब भी जिंदा थी। लेकिन अगले 48 घंटे तक पारिया कंपनी ने 1 इंच भी मदद नहीं की। ना कोई बचाव दल, ना ऑक्सीजन, ना खाना, बस इंतजार। और अंदर एक एक करके बुझती जिंदगियां। बेचैनी, घुटन और डर के बीच वो चारों धीरे धीरे मौत को गले लगा लेते हैं। एक बड़ी कंपनी की लापरवाही उनके लिए बन जाती है जानलेवा सजा। और आप सोचिए, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी ना कोई सजा, ना कोई इंसाफ। पुलिस इंक्वायरी हुई, लेकिन पारिया कंपनी बच निकली साफ साफ। और तो और जिन परिवारों ने अपने बेटे, अपने भाई और अपने पिता को खोया, उनके लिए 1 रुपया तक मुआवजा नहीं मिला। दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इंसानियत के भरोसे पर किया गया धोखा था। अगर आप ऐसे ही सच में डूबे, रूह तक झंझोर देने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा बाप ऑफ मिस्ट्री।